ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। बृहत् संहिता ग्रंथस्य नक्षत्र व्यूहाध्याये भवतां हार्दं स्वागतम्। अत्र श्लोकः वर्तते उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ विषये। अस्य श्लोकस्य पठनात् अनन्तरं भवान् उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ विषये ज्ञास्यति। अस्मिन्नेव प्रकारेण एकादश श्लोकः वर्तते हस्त नक्षत्रगत पदार्थ विषये, द्वादश श्लोकः वर्तते चित्रा नक्षत्रगत पदार्थ विषये, एवं च त्रयोदश श्लोके स्वाति नक्षत्रगत पदार्थ विषयक ज्ञानम् अस्ति। चतुर्दशे श्लोके विशाखा नक्षत्रगत पदार्थ, पंचदश श्लोके अनुराधा नक्षत्रगत पदार्थ, षोडश श्लोक वर्तते ज्येष्ठा नक्षत्रगत पदार्थ विषये। अस्य श्लोकस्य पठनात् अनन्तरं भवान् तस्य पदार्थ विषयक ज्ञान विषये वक्तुं प्रभविष्यति। अस्मिन् एव प्रकारेण षोडश श्लोकः वर्तते ज्येष्ठा नक्षत्रगत पदार्थ विषयक, सप्तदश मूल नक्षत्रगत पदार्थ विषयक, अष्टादश पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रगत पदार्थ विषयक, 49 उत्तराषाढ़ा नक्षत्रगत पदार्थ विषयक, एवं च 20 श्लोकः अस्ति श्रवण नक्षत्रगत पदार्थ विषये। 21 श्लोके अस्ति धनिष्ठा नक्षत्रगत पदार्थ। इत्यनेन पठनेन भवान् तस्य विषयक ज्ञान कथने सक्षमः भविष्यति। अस्मिन्नेव प्रकारेण 22 श्लोक पठनात् अनन्तरं भवान् शतविशा नक्षत्र विषयक पदार्थगत विषयक धनिष्ठा नक्षत्रगत पदार्थ इति कथने सक्षमः भविष्यति। अत्र श्लोकः अस्ति 10 श्लोकः उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ। श्लोक अस्मिन् एव प्रकारेण अस्ति आर्यमणे मार्दव शौच विनय पाखाण्डी दान शास्त्रारता शोभन धान्य महाधनः कर्मानुरता समनुजेन्द्रा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ के विषय में बताते हुए आचार्य वराह मिहिर ने बताया है कि कोमल हृदय वाले, शुद्ध अर्थात वे व्यक्ति जो दूसरों के धन की चाह नहीं करते, नीति को जानने वाले, पाखंडी अर्थात जो वेद के निंदक हैं, दान करने वाले, शास्त्र की निरंतर सेवा करने वाले, सुंदर प्रकार के सभी धान्य, अतिशय धनी व्यक्ति, कर्मों में निरत तथा राजा, ये सभी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से हस्त नक्षत्रगत पदार्थ का विवेचन करते हुए आचार्य ने लिखा है हस्ते तस्कर कुंजरथी महामात्र शिल्पी पण्यानी तुषधान्यम श्रुतजुता बाणिस्तेजोजुताश्चात्र। हस्त नक्षत्र के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं वे निम्न प्रकार से हैं। चोर, हाथी, रथ पर चलने वाले, हस्त साधनपति, शिल्पी, क्रय विक्रय करने वाले, जितने भी द्रव्य हैं, भूसी वाले जितने धान्य हैं, सुनने वाले, बड़िक, तेजस्वी, ये सभी लोग हस्त नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से चित्रा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए बताया गया है कि
त्वाष्ट्रे भूषण मणिराग लेख्या गांधर्वगन युक्तिज्ञा गणित पटुत तंतुवाया शालाक्या राजा धान्यानि। चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत जो पदार्थ आते हैं उनका विवेचन निम्न प्रकार से है। अलंकार को जानने वाले, मणि के लक्षणों को जानने वाले, रागज्ञ अर्थात यहाँ पर रंगरेज शब्द कहा गया है, संभवतः यह आया होगा जो लोग राग को जानते हैं, राग को जानने वाले के विषय में यह शब्द यहाँ पर विवेचित किया गया होगा। साथ में लेखक, गान विद्या को जानने वाले, सभी सुगंधि युक्त द्रव्य बनाने वाले, गणितज्ञ, जुलाहा, नेत्र रोग के चिकित्सक, राजा के उपयोगी सभी धान्य, इन सब को चित्रा नक्षत्रगत पदार्थ कहा जाता है। इसी तरह से स्वाति नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन निम्न प्रकार से है। स्वातौ खग मृग तुर्गा बणिजो धान्यानि बात बहुलानि अस्थि सौहृद दल घुसत्व तापसा पर्य कुशलाश्च। पक्षी, मृग, अश्व, खरीदने बेचने वाले, धान्य, छोटे जंतु, तपस्वी लोग, क्रय विक्रय में कुशल अर्थात ये सभी लोग स्वाति नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। यदि इनके बारे में शुभाशुभ का विवेचन करना है तो हम यह देख करके इनके बारे में बता सकते हैं कि ये सभी लोग, इनका किस तरह से प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है उसका विवेचन हम यह कह सकते हैं। स्वाति नक्षत्रगत पदार्थों के बारे में चर्चा करते हुए स्वातौ खग मृग तुर्गा बाणियो धान्य बाहुलानि अस्थि सौहृद दल घुसत्व तापसा पर्य कुशलाश्च। इसी तरह से विशाखा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन किया गया है। इंद्राग्नि दैवते रक्त पुष्प फल साखिन सतिल मुग्धा कर्पाश मास चड़का पुरंदर हुतास भक्ताश। विशाखा नक्षत्रगत जो पदार्थ हैं उनका विवेचन निम्न प्रकार से है। रक्त पुष्प, रक्त फल, वृक्ष, तिल, मूंग, कपास, रुई, चना, इंद्र के भक्त, अग्नि के भक्त, ये सभी लोग विशाखा नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से अनुराधा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने बताया है। मैत्रेय शौर्य समेता गणनायक साधु गोष्ठी यानरता जे साधुश्च लोके सर्वं च सरत समुत्पन्नम। अर्थात वली, समूहों में प्रधान, साधुओं के भक्त, संघ में बैठने वाले, वाहन से चलने वाले, जनपदों के साधु, शारदीय धान, इन सब का विवेचन अनुराधा नक्षत्रगत पदार्थ के रूप में होता है। इसी तरह से ज्येष्ठा नक्षत्र का विवेचन करते हुए ज्येष्ठा नक्षत्रगत पदार्थ कौन कौन से हैं तो शास्त्रकार ने कहा है। पौरंदरेति सूरा कुशल वित्त जसोन्विता परसहृत विजिगीषौ नरेन्द्राः सेनानां चापि नेतारः। अर्थात अतिसूर, कुलीन व्यक्ति, धनी, यशस्वी लोग, दूसरों के धन का अपहरण करने वाले, दूसरे को जीतने की इच्छा करने वाले सभी राजा जो अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहते हैं तथा सेनापति, ये सभी ज्येष्ठा नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से मूल नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने कहा है कि मूले भेषज भिषजो गण मुख्या कुसुम मूल फल वार्ता बीजान्यति धन युक्ता फल मूर्यै च वर्तन्ते। औषधियां
वैद्यों का समूह, प्रधान व्यक्ति, पुष्प, मूल और फल से आजीविका चलाने वाले जितने लोग हैं, सभी प्रकार के बीज, धन धान्य से संपन्न व्यक्ति, फलाहारी व्यक्ति, कंदमूल फल से अपना भोजन करने वाले, ये सभी लोग मूल नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इसी तरह से पूर्वाषाढ़ नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, आप्ये मृदौ जलमार्ग गामिन सत्य शौच धन युक्ता सेतु करवारी जीवक फल कुसुमान्याम्बुजातानि, अर्थात कोमल हृदय वाले, जल मार्ग में चलने वाले, धीवर, मल्लाह, जल में रहने वाले सभी प्राणी, सत्य बोलने वाला व्यक्ति, दूसरे के धन आदि को जो नहीं चाहता है, धनी व्यक्ति, पुल बनाने वाले कर्मी, अपनी जीविका चलाने वाले व्यक्ति, जल से उत्पन्न सभी फल और पुष्प, ये सब पूर्वाषाढ़ नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इन पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र का प्रभाव होता है। इसी तरह से उत्तराषाढ़ नक्षत्रगत पदार्थ का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, विश्वेश्वरे महामात्र मल्ल करितुरग देवता शक्ता अस्थावर योगा भोगान्विताश्च जे तेजसा युक्ता। उत्तराषाढ़ नक्षत्रगत जिन पदार्थों का विवेचन मिलता है, उनमें महामात्र अर्थात मुख्यमंत्री, प्रधान आदि जितने लोग हैं, वह सब उत्तराषाढ़ नक्षत्रगत पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। मल्ल, बाहुयुद्ध में कुशल, हाथी, घोड़ा, देवताओं के भक्त, अस्थावर अर्थात जितने भी वृक्ष आदि हैं जो जड़ वस्तुएं हैं, युद्ध में कुशल, भोगी, तेजस्वी, ये सभी लोग उत्तराषाढ़ नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। अर्थात इन सब पर उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रभाव होता है। इसी तरह से श्रवण नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने लिखा है, माया पटो नित्यो युक्ताश्च कर्मसु समर्था उत्साहिनः सधर्मा भगवता सत्यवचनाश्च। अर्थात श्रवण नक्षत्रगत पदार्थों के बारे में कहते हुए कहा गया है कि हाँ, माया पटु, मायावी लोग, प्रपंची लोग, ज्यादा सब कामों को करने के लिए जो उद्यत रहता है, उत्साही व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाले, भगवान के भक्त, सत्य बोलने वाले, इन सभी को श्रवण नक्षत्रगत पदार्थ कहा जाता है। अर्थात इन पर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव होता है। इसी तरह से धनिष्ठा नक्षत्रगत पदार्थों का विवेचन करते हुए आचार्य ने लिखा है, वसुभे मनोन्मुक्ता क्लीबाश्चल सौहृदा स्त्रियां द्वेष्या दानाविरता बहुवित्त संयुक्ता समपराश्च नरा। अर्थात जो व्यक्ति अहंकार रहित है, नपुंसक लोग, अस्थिर मित्रता करने वाले, स्त्रियों से द्वेष करने वाले, दान करने वाले, धन धान्य से युक्त, जो बहुत धनी हैं, जो जितेंद्रिय हैं, इन सभी को धनिष्ठा नक्षत्रगत माना जाता है। अर्थात इन्हें धनिष्ठा नक्षत्र के पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इन पर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव होता है। इसी तरह से सद्भिषा नक्षत्र के पदार्थों का विवेचन करते हुए शास्त्रकार ने बताया है कि बारूड़े से पाशिक मत्स्य बंध जलजानी जल चरा जीवा सौकरी कर जौक्षौंडे कशाकुनिकाश्चापि वर्गेस्मिन्। पाशिक व्यक्ति अर्थात जाल से जो प्राणियों को फंसा करके उनको मृत्यु देता है, अर्थात शिकारी लोग, मछली मारने वाले व्यक्ति, जल से उत्पन्न सभी द्रव्य, जलचर जीव जंतु, जलचर जंतुओं से आजीविका चलाने वाले,
सुअर आदि जीवों का पालन करने वाले, डोम आदि व्यक्ति, धोबी, मद्य का व्यापार करने वाले, कलवार आदि पक्षियों को मारने वाले, ये सभी शतभिषा नक्षत्रगत पदार्थ कहे जाते हैं। इन पर शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव होता है। कहने का तात्पर्य है, जिन जिन नक्षत्रों का यहाँ पर विवेचन आया है, उन नक्षत्रों के विवेचन से यह ज्ञात होता है कि जो लोग इन नक्षत्रों के उपरोक्त जिसका विवेचन किया गया है होते हैं, उसी के अनुसार उनको जीवन में शुभ या अशुभ फल मिलता हुआ उसी तरह का उनका जीवन निर्वहन होता है। अर्थात इन नक्षत्रों का उनके जीवन पर, उनकी जीविका पर, उनके भोज्य पदार्थों पर, उनके सुख और सुविधाओं पर प्रभाव पड़ता है। और इन नक्षत्रों के बीच का तात्पर्य यहाँ यह है कि इन नक्षत्रों के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में जो शुभ फल है उसको ज्ञात किया जा सकता है। उसका विवेचन करके व्यक्ति को बताया जा सकता है कि किस नक्षत्र में जातक पैदा हुआ है तो उसके जीवन में उसकी आजीविका आज किस रूप में प्रचलित होगी, उसकी आजीविका आज के साधन क्या होंगे। धन्यवाद। शुभम भूयात्। पुनः मिला।